एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली के नांगलो इलाके से, जहां रोड रेस के बाद 2 लोगों की हत्या के मामले में अब पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना की हैरान कर देने वाली सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें एक स्कूटर और एक मोटरसाइकिल में मामूली टक्कर हो गई और इसके बाद इन पर सवार लोग आपस में ही भिड़ गए। मारपीट इतनी बढ़ गई कि मोटरसाइकिल पर सवार लोगों ने स्कूटर पर सवार लड़कों को चाकू से हमला शुरू कर दिया और इन दोनों को बुरी तरह से घायल कर दिया और इसके बाद यहां से फरार हो गए थे। 2 लोगों को अब गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के नांगलो इलाके की यह घटना है, जहां पर 2 लोगों की हत्या के मामले में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्कूटर और मोटरसाइकिल सवारों की आपस में झड़प के बाद जमकर मारपीट और इस मारपीट में 2 लोगों की मौत चाकू की हमले से, और अब पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन इस घटना की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है, जिससे पुलिस को मदद मिली और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिन पर चाकू से हमला किया गया वो दोनों बुरी तरह से घायल हो गए थे। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, क्या बताया है पुलिस ने, किस तरह की कार्रवाई अब तक हो पाई? देखिए, दोनों जो आरोपी हैं उनको पकड़ा गया है, जिसमें एक नाबालिग है प्रशांत और वहीं रोहित अग्रवाल और जो घनश्याम उर्फ चूजा थे, वो रात को कहीं दोस्त की शादी समारोह से वापस लौट रहे थे और उसके दौरान उन दोनों की जो बाइक और स्कूटी के बीच में टक्कर हुई थी और मामूली झड़प जो है उसके बाद ऐसी कहासुनी में बदली और कहासुनी ने रूप ले लिया इतना बड़ा कि दोनों आरोपियों ने, जो जिसमें एक नाबालिग है और उन दोनों ने एक चाकू निकाला, उनके पास चाकू थे और उन्होंने ताबड़तोड़ जो है 30 से ज्यादा बार वार जो है उन दोनों मृतकों के ऊपर किए हैं, क्योंकि उस वक्त कोई ऐसा नहीं था, रात का समय था और लोग जो है सड़क पर नहीं थे, वरना इस झगड़े को सुलझाया जा सकता था। और यही वजह थी कि दोनों आरोपी इतने हावी हो गए कि उन्होंने ताबड़तोड़ चाकू मारकर दोनों की, रोहित और उसके साथी घनश्याम की जो है हत्या कर दी और उसके बाद पुलिस ने सर्विलांस, जो सर्विलांस था, उसके सहारे दोनों आरोपियों को पकड़ा है। लेकिन बड़ी बात यही है कि राजधानी दिल्ली में गुस्से का जो शिकार थे वो 2 यहाँ पर निर्दोष लोग हुए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि भी मामले की जांच की जा रही है। लेकिन अब इन तस्वीरों के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और अब खबर बंगाल में चल रहे सबसे बड़े दंगल की। बंगाल के चुनावी दंगल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में आज बीजेपी के कई बड़े नेता बंगाल के अलग अलग इलाकों में चुनावी रैली करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बांकुड़ा के विष्णुपुर में रोड शो करने वाले हैं। रोड शो के बाद वो एक बैठक में शामिल होंगे और इसके बाद जेपी नड्डा कोतुलपुर में भी दोपहर 3 बजे एक रैली को संबोधित करेंगे। और इस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बंगाल दौरा और 3 रैलियों को वो यहां संबोधित करने वाले हैं। उनकी पहली रैली पुरुलिया के बलरामपुर में होने वाली है और इसके बाद दोपहर 1 बजे बांकुड़ा जिले के रायपुर में सीएम योगी की रैली होगी और दोपहर 3 बजे पश्चिमी मेदिनीपुर के बेलदा में चुनावी सभा को योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पश्चिमी मेदिनीपुर में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं और इसके लिए बीजेपी की तैयारियां पूरी कर ली है। बांकुड़ा में राजनाथ सिंह होंगे तो वहीं नंदीग्राम में पदयात्रा करते शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी ने झोंक दी है अपनी पूरी ताकत और तमाम स्टार प्रचारकों को पश्चिम बंगाल की धरती पर। केंद्रीय मंत्री हो या फिर दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, पूरी ताकत के साथ बीजेपी की प्रचार के लिए वो पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। एक के बाद एक कई रैलियां हो रही है। और ऐसे में जबकि बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए पश्चिम बंगाल की धरती पर है, यहां ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हमारे सहयोगी अरुण सिंह मौजूद हैं और पुरुलिया में अमित सिंह। लेकिन सबसे अहम बात यह कि आज बांकुड़ा पर भी सबकी निगाहें होगी, स्टार प्रचारक बांकुड़ा पहुंचने वाले हैं। अरुण, क्या तैयारी है यहां पर, ये इससे पहले आपसे जाने। अमित सिंह हमारे सहयोगी पुरुलिया में हैं और योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे हुए हैं। अमित, क्या ताजा अपडेट मिल रही है?
जी बिल्कुल, मैं आपको प्रशांत सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए, योगी आदित्यनाथ इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। अभी अभी योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और अब यहां पर जनसभा को ये संबोधित करेंगे। और जो खास बात यहां पर है कि जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था, 9 पुरुलिया के विधानसभा सीटों में से 8 में से बीजेपी ने लीड किया था। उस वक्त भी योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। और ठीक यहां पर भी योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव में पहुंचे हुए हैं, जनसभा को अब संबोधित करने वाले हैं। जो मुख्य मुद्दों की अगर हम बात करें तो पानी यहाँ का मुख्य मुद्दा है, तो जाहिर तौर पे पानी को लेकर भी हो सके तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ कुछ कह सकते हैं। अगर पुरुलिया जिले की बात करें तो 23% यहाँ पर महतो वोटर है, 23%। और हेमंत सोरेन की पार्टी जो है उसने टीएमसी को समर्थन किया हुआ है। तो जाहिर तौर पे हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से समर्थन किया है, वो बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी को या की पार्टी टीएमसी को एज थोड़ा मिल सकता है इस इलाके में। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, और यहाँ पर देखिए, एक बार मैं आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर हजारों की तादाद में जो यहाँ पर बलरामपुर की जनसभा को सुनने के लिए यहाँ पर पुरुलिया के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ता यहाँ तैयारियां पूरी हो गई। लेकिन पुरुलिया में भी जिस तरह की तैयारी देखी जा रही है, ठीक इसी तरीके से अरुण हमारे सहयोगी बांकुड़ा में मौजूद हैं। अरुण, बांकुड़ा से क्या ताजा अपडेट? देखिए, पहले मैं आपको बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जिस रथ पे रोड शो करने वाले हैं उसको फूलों से सजाया गया है, वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहां काफ़ी संख्या में इंतजार कर रहे हैं। जेपी नड्डा कब आएंगे, उनका हेलीकॉप्टर आगे जो आपको एक फील्ड दिखाई दे रही है उसी में हेलीपैड बनाया गया है और वहीं पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है। इस बीच दूसरी बार भी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ, जो जेपी नड्डा का रथ है वो तैयार यहाँ पर रोड शो करने के लिए 12 बजे के आसपास यहाँ के लोगों को समय दिया गया था, लेकिन अब तक जेपी नड्डा यहाँ पहुँचे नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनकी 2 तस्वीरें और उसके साथ ही उनके रोड शो की शुरुआत इसी रथ से होने वाली है। मैं आपको बताऊं कि ये चूंकि नक्सल प्रभावित इलाका है, इसलिए और जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त है जेपी नड्डा। जब से पश्चिम बंगाल में उनके ऊपर हमला हुआ था उसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाती। और उसकी बानगी यहाँ पर देखिए कि सैकड़ों की संख्या में जो पुलिस के जवान हैं या अर्धसैनिक बल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ बीजेपी के कार्यकर्ता दोनों तरफ, आप सड़क के दोनों तरफ देखेंगे तो वो यहाँ पर जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। फूलों से भरी टोकरी लेकर के और तमाम जो है फूल लेकर के उनके आगमन के बाद उनके स्वागत की तैयारी है। और लेकिन अभी तक वो यहाँ पहुंचे नहीं है। जनता और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो उनका इंतजार कर रहे हैं। देखा जा सकता है तस्वीर में कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का रोड शो होने वाला है। लेकिन ये एक तस्वीर हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से, जहां बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। राजनाथ सिंह, ऐसे तमाम कई बड़े नेता हैं जो पश्चिम बंगाल में आज चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के लिए वोट की अपील करने वाले हैं। और 3 रैलियां राजनाथ सिंह की भी आज। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं और पुरुलिया में जहां पर वो मंच पर हैं, अब अपनी बात जनता के सामने रख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज इस पश्चिम बंगाल में 3 बड़ी जनसभाएं करने वाले हैं। खास बात यह है कि जहां ममता बनर्जी भी इस इलाके में लगातार प्रचार कर रही है, बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों को उन इलाकों में भेज रही है। और आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि बीजेपी जहां अपने तमाम स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार रही है, एक ऐसी ही तस्वीर इस वक्त पुरुलिया से, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनसभा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और सबसे खास बात यह कि एक ही दिन में 3 रैलियां होने वाली है योगी आदित्यनाथ की। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें पुरुलिया से हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। मंच पर मौजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पुरुलिया में सबसे अहम मतदान, जहां 2 चरणों में मतदान होना है। खास बात यह है कि जो 9 विधानसभा की सीटें हैं, 7 टीएमसी के पास, 2 कांग्रेस के पास इस वक्त है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह का बीजेपी ने प्रदर्शन किया है यहां पर, उसे लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है। और उनकी उम्मीद यही कि लोकसभा के परिणाम दोहराए जाएं, विधानसभा में भी। जिस पुरुलिया में 2 चरणों में वोटिंग होनी है, वहां अब कमान स्टार प्रचारकों के हाथ में भी है। और पुरुलिया में इस वक्त एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। 1 सीट सुरक्षित है यहां पर शेड्यूल कास्ट के लिए, और टीएमसी का कब्जा है इस सीट पर। अमित
हमारे सहयोगी पुरुलिया में ही मौजूद हैं, यहां जो इस बड़ी रैली को कवर करने पहुंचे हैं। अमित, पुरुलिया में क्या ताजा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कितनी बड़ी उम्मीद बीजेपी को यहां पर? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने यहाँ पर लीड लिया था, ठीक वैसी ही यहाँ पर जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको वो कयास लगा रहे हैं कि उसी तरीके से उन्हें यहाँ पर एज मिलने वाला है। पिछली बार भी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और उस समय भी योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए यहाँ पर हजारों की तादाद में भीड़ आई थी और ठीक वैसी ही तस्वीर आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। हजारों की तादाद में जो है यहाँ पर भीड़ एकत्रित है। योगी आदित्यनाथ इस वक्त स्टेज पर यहाँ पर मौजूद है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और दूसरी तरफ हजारों की तादाद में जो है भीड़ यहाँ पर मौजूद है जो लगातार यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंची। और बीते कल यहाँ पर बलरामपुर में ममता बनर्जी भी पहुंची थी और जहाँ और ये जो स्पॉट है इससे महज 1 किलोमीटर के दायरे में ममता बनर्जी जो है वो भी जो है उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। इमोशनल कार्ड वहां पर खेला था अपने पैर के दर्द को लेकर और वो हमने देखा था। और आज जो है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वो पहुंचे हुए हैं, वो अब थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं जो इस वक्त यहाँ पर बलरामपुर के कैंडिडेट हैं एमएलए के, वो जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मन से बोल रहे हैं और इनके बाद यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो है वो लोगों को संबोधित करेंगे। अगर हम बात करें पुरुलिया की, तो पुरुलिया झारखंड से सटा हुआ इलाका है, नक्सल प्रभावी इलाका है और इस वजह से यहाँ पर लोकल पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को लेकिन अमित, यहाँ इंतजार इन तमाम कार्यकर्ताओं को, लोगों को है कि योगी आदित्यनाथ किस तरह से अपनी बात पुरुलिया की इस सभा में रखने वाले हैं। लेकिन वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पीछे नहीं है, एक के बाद एक कई रैलियां कर रही हैं। बांकुड़ा में 3 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी, यहां भी वो व्हील चेयर पर ही मौजूद रहेंगी। इससे पहले ममता बनर्जी रविवार को कोलकाता में थी, सोमवार को भी उन्होंने जंगल महल में आने वाले पुरुलिया में भी व्हील चेयर पर 2 रैलियां की है। इस रोड शो में भी लोगों को इमोशनली अब वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। भले ही वो दर्द में हैं, ममता बनर्जी ने कहा, लेकिन लोगों के सामने उनका दर्द कुछ नहीं है और इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश ममता बनर्जी की। आज ममता बांकुड़ा में है, वो जानती हैं कि जंगल महल का इलाका कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए और इसीलिए वो जोर शोर से चुनाव प्रचार के लिए यहां पहुंच रही हैं। 17 मार्च को झाड़ग्राम में भी रैली होगी। नंदीग्राम में ममता को चोट लगने के बाद टीएमसी की कोशिश पूरे चुनाव को ममता बनर्जी पर केंद्रित करने की है। अरुण, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बांकुड़ा में। अरुण, क्यों आखिर इस इलाके से बड़ी उम्मीद ममता बनर्जी को भी? देखिए प्रशांत, ममता बनर्जी को उम्मीद इसलिए है क्योंकि ये पूरा इलाका लेफ्ट का गढ़ रहा था एक जमाने में और लेफ्ट को उखाड़ फेंकने में ममता बनर्जी ने बड़ी भूमिका निभाई। और उसी के बाद इस पूरे इलाके में, अगर जंगल महल के इलाके की बात करें, 40 विधानसभा सीटों में से 31 2016 में ममता बनर्जी को मिली थी और इसलिए उनकी सरकार बनी थी। तो लगातार इस पूरे इलाके में वो अपनी स्थिति मजबूत करती रही। लेकिन लोकसभा चुनाव जब आया 2019 का, तब सिचुएशन पूरी तरह से पलट गई। बीजेपी ने इस इलाके में जबरदस्त जीत दर्ज की। 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी यहाँ से उसके जीत के गए हैं। इस पूरे इलाके में 8 सीटें हैं, उसमें से 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के हैं। और इसीलिए जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की आप तैयारी देख रहे हैं, झंडे बैनर देख रहे हैं और फूल देख रहे हैं, यहाँ पर जो महिला कार्यकर्ता बीजेपी के हैं वो फूलों से स्वागत करने के लिए तैयार हैं जेपी नड्डा के। बीजेपी दोहराना चाहती है इतिहास जो लोकसभा में हुआ वही राज्यसभा, अभी वही विधानसभा के चुनाव में हो जाए। लोकसभा के चुनाव में जो 40 सीटें थी उनमें 30 सीटों पर बीजेपी लीड पर थी, यानी वो 30 सीटें ऐसी थी जिन पर बीजेपी के कैंडिडेट सबसे ज्यादा मत पाए थे। तो अगर वो 30 सीटें इस पूरे इलाके में बीजेपी इस बार विधानसभा के चुनाव में भी जीत जाती है तो निश्चित रूप से 3 से 30 तो इसी इलाके से हो जाएगी। बाकी अन्य इलाकों में भी उसकी तैयारी है। इसलिए ममता बनर्जी भी इस पूरे अपने किले को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है। इस बीच अपडेट आपको ये दूं कि जेपी नड्डा का हेलीकॉप्टर अभी भी यहाँ पर उतरा नहीं है। घंटों से जो समर्थक हैं पार्टी के वो यहाँ पर हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर हैं, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित इलाका है। बार बार मैं कह रहा हूँ, जेड कैटेगरी सुरक्षा दी गई है जेपी नड्डा को। जब उनके काफिले पर हमला हुआ था पश्चिम बंगाल में, उसके बाद से ही उनकी सुरक्षा काफी पुख्ता रखी जाती है। और ये देखिए, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हेलीकॉप्टर भी देखना चाहते हैं। साथ ही साथ जेपी नड्डा के स्वागत के लिए तैयारी भी अंतिम चरण में। और जंगल महल का ये इलाका जिसमें तकरीबन 5